हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कंपनी लॉ के रिगार्डिंग। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे कि कंपनी होता क्या है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी एक्ट में मेंशन है कंपनी की डेफिनेशन वो देखते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 20 कंपनी को डिफाइन करता है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या होती है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखिए 2013 में कंबाइन करके बाद में अमेंड करके इसको एक्ट को बनाया गया। उससे पहले भी कंपनी एक्ट होते थे। अगर कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट की गई है इस एक्ट के अंदर, 2013 एक्ट के अंदर, या फिर इससे पहले वाले जो कंपनी लॉज थे उनके अंदर, वो सारे किसके अंदर आएंगे? कंपनी के अंदर आएंगे। वो सब कंपनी बनाते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि एक कंपनी क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। उसको समझने के लिए हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि चीफ जस्टिस मार्शल ने दी थी, जो कि यूएसए के हैं। उन्होंने कहा था कि जो कंपनी होती है वो एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है, और कहा कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। सिर्फ कानून की नज़र में वो एक पर्सन की तरह, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह, जिसको हम जूरिस्टिक पर्सन भी बोल देते हैं, उसकी तरह एग्जिस्ट करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ की क्रिएशन है, कानून द्वारा इसको बनाया गया है, और इसके अंदर सिर्फ ये वही सब प्रॉपर्टीज़ रखेगी जो कि इसके चार्टर के अंदर मेंशन है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, हेन्स की डेफिनेशन। ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको समझना थोड़ा आसान है। इन्होंने कहा था कि एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में एक कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया है, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। और यहीं से, इस सेपरेट एंटिटी से ही ये डॉक्ट्रिन निकलता है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी की बात करता है। और जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी कंपनी का, वो यही है। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन। और क्या? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल होता है अनंत काल तक किसी भी चीज़ का चलते रहना, परपेचुअली। परपेचुअल सक्सेशन से मतलब क्या है कि भले ही जिस इंसान ने वो कंपनी बनाई है, जो भी उसके मेंबर्स हैं, वो भले ही रिटायर हो जाएं या उनका डेथ हो जाए, लेकिन फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, एंड हैविंग ए कॉमन सील। कॉमन सील क्या है? जैसे किसी कंपनी की मोहर हो जाती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी देने के लिए एक कॉमन सील बनाई जाती है कि ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, वो वेरीफाई करता है फिर उस चीज़ को। दस ए कंपनी इज ए बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन जो कंपनी होता है उसमें क्या अंतर है, ये भी हम आगे समझेंगे। अब इस कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, एंड कॉमन सील। इसको अब डिटेल में देखते हैं कि एक एक को कि होता क्या है एक्चुअल में। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी जो बनती है उसको हमें इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा, लॉ के अकॉर्डिंग उसको फॉर्म करके रजिस्टर करवाना पड़ेगा किसी भी प्रिवेलेंट कंपनी एक्ट के अंदर। तो वो क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो जाएगी। और सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 ये प्रोविज़न रखता है कि अगर कोई भी एसोसिएशन है या फिर कोई पार्टनरशिप है और वो 50 मेंबर से ज़्यादा की है, तो उसको मैंडेटरली कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से क्या मतलब है, जिसको हम जूरिस्टिक पर्सन भी बोल देते हैं। ये कंपनी जो है
वो मेयरली एक लॉ की क्रिएशन है, कानून ने उसको बनाया है और कानून ही उसको ख़त्म कर सकता है, अदरवाइज वो परपेचुअली सक्सेशन होता रहेगा उसका। ये इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, और ये किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। प्लस इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैसेट होता है वो ये होता है कि इट कैन शू एंड कैन बी शूड। कैन शू मतलब अगर कोई व्यक्ति कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो कोर्ट में एज ए कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए रिलीफ क्लेम कर सकती है, किसी भी दूसरे पर्सन को शू कर सकती है। और इट कैन बी शूड, अगर कोई कंपनी गलत करती है तो पर्सन्स कंपनी को क्या कर सकते हैं, कोर्ट में शू कर सकते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या मतलब है, सपोज करो ये एक ए पर्सन है, इन्होंने एक कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड करके, और ए पर्सन के पास अभी एक घर है और इन्होंने 50,000 रुपये अपनी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए थे, ये कंपनी बनाई थी, और सारे के सारे शेयर्स जो हैं कंपनी के वो ए पर्सन के पास ही हैं। बाद में क्या होता है कि एक जो कंपनी है XYZ ये दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है। कंपनी की जो एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई अमाउंट रह जाती है डेप्ट के रूप में जो डेप्टर्स को देनी है, उसको रिकवर करने के लिए ए पर्सन का ये घर जो है वो गिरवी नहीं, वो बेचा नहीं जाएगा। मतलब ए पर्सन अलग आइडेंटिटी रखता है अपनी लीगली, और ये जो XYZ कंपनी है ये एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। हालांकि ए ने ही इस कंपनी को बनाया है, लेकिन फिर भी ये क्या हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी हैं। यहीं से एक डॉक्ट्रिन निकल कर आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉरपोरेट विल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। लाइफ ऑफ ए कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी शेयर होल्डर और ऑल द शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो लाइफ है किसी भी कंपनी की, वो ना तो किसी भी डायरेक्टर की डेथ या जिसने वो कंपनी बनाई उसकी डेथ, इंसॉल्वेंसी उसका कंपनी की इंसॉल्वेंसी नहीं, उस डायरेक्टर की इंसॉल्वेंसी पर्सनल कैपेसिटी में, और उसकी रिटायरमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर, या शेयर होल्डर्स जो हैं या डायरेक्टर्स जो हैं उन सब के पर्सनल लाइफ से इसको कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। कंपनी एज इट इज़ परपेचुअली चलती रहेगी। और देयर आर प्रोविजंस फॉर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। जो ट्रांसफ़र है शेयर्स का, वही इसके परपेचुअल एग्जिस्टेंस को बना के रखता है, कंपनी के अनंत काल तक उसको चलते रहने की जो पीछे रीजन है वो यही है कि शेयर्स का ट्रांसफ़र हो सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज किया गया है कंपनी एक्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 9 में मेंशन है। सेक्शन 9 किस तरीके से लिखा गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा इनकॉर्पोरेशन का, वहाँ पे वो डेट मेंशन की जाएगी कि इस डेट को ये कंपनी रजिस्टर होकर इनकॉर्पोरेट हुई है। उस डेट से वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी, और उसी डेट से सच ऑफ द सब्सक्रिप्शंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन्स एज, एक कंपनी का मेमोरेंडम होता है जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन की जाती है कि इस कंपनी को किसने बनाया है, किसने इनकॉर्पोरेट किया है, और उस वो क्या कहलाते हैं, उस कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। और वो मेंबर टाइम टू टाइम इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं। शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेन इन द मेमोरेंडम, और उस कंपनी का आपको एक नाम देना होगा, जैसे कि XYZ लिमिटेड करके आपने कोई कंपनी बना ली, वो एक नाम जो हो गया उस कंपनी का वो क्या हो गया, XYZ, वो मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होता है। और ये क्या होगा, कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। जो भी एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के फंक्शंस होते हैं, जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, जो भी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो सब इसके अंदर होंगी। एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन,
विद पावर टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज द प्रॉपर्टी। और इसका क्या होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा। यहाँ पे ये चीज़ रिकॉग्नाइज की गई है सेक्शन 9 के अंदर कि जो कंपनी होगी वो परपेचुअली सक्सेशन चलेगा उसका। और कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ मूवेबल हो या फिर वो प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल हो, टेंजिबल्स हो या फिर इनटेंजिबल्स हो। टेंजिबल्स कौन सी, जिनको हम टच करके फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल्स जैसे कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कॉपीराइट है, आपने कोई कंटेंट बनाया और वो एक आपके दिमाग की कोई चीज़ ईजाद है, वो क्या है, इनटेंजिबल चीज़ है। टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू शू की स्पेलिंग गलत हो गई है, SUE होता है। शू एंड शूड बाय द सेड नेम, जो उस कंपनी का नाम है उसके उस नाम से उसको शू किया जा सकता है। और वो भी किसी व्यक्ति को जो उसके खिलाफ गलत करता है, उसके राइट्स को ब्रीच करता है, वो भी शू कर सकती है। क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यहीं से लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसको हम कॉरपोरेट विल भी बोल देते हैं, उसका कंसेप्ट निकल कर आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ABC 3 आदमी हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाई XYZ करके। इन्होंने सब ने 1-1 लाख रुपए इस कंपनी को बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है। किसी ने ज़मीन खरीदी, किसी ने ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया है, किसी ने लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई अंदर की मशीनरी खरीदा। उस टोटल स्टॉक से, उस टोटल पैसे से ये चीज़ें, और बाद में उसका प्रोडक्शन चालू हुआ। इनको क्या बेनिफिट होगा, इनको उससे प्रॉफिट मिलेगा। इन ना तो ABC की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनके ऊपर कंपनी अपना हक जता सकती है, ना ही ABC कंपनी के ऊपर अपना उस कंपनी की एसेट्स के ऊपर अपना हक जता सकते हैं। तो ABC को फ़ायदा क्या होता है, वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो ABC के आपस में डिवाइड होता है, शेयर्स में डिवाइड होता है। सपोज करो कि XYZ जो लिमिटेड कंपनी है वो बाद में आगे चल के लॉस में चली जाती है और इनसॉल्वेंट हो जाती है। जो उसके ऊपर कर्ज ले रखा था, उसने बैंक से ले रखा था या किसी डेप्टर से और से ले रखा था, उसको रिकवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उतनी ही अमाउंट तक ये ABC लाइबल हैं, तीनों लोग उतनी ही अमाउंट तक लाइबल हैं जितनी अमाउंट इनकी रहती है अनपेड इन द शेयर्स को खरीदने के लिए इन्होंने जो अमाउंट दी होगी, और उसमें से अगर इनकी कोई अमाउंट अनपेड है जो इन्होंने अभी तक नहीं दी है, जिसके लिए ये लाइबल हैं देने के लिए, सिर्फ उस अमाउंट तक ही इनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। अदरवाइज इनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर उस डेब्ट को चुकाने के लिए इनकी पर्सनल एसेट्स को सोल्ड आउट नहीं किया जा सकता। एक तरीका तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी को एक्सप्रेस करने का कि वो जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स में वो दी जाएगी। या फिर दूसरी चीज़ होता है गारंटी। गारंटी क्या होती है, मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम में लिख दिया जाएगा कि अगर कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए तक का कर्जा होता है तो हम गारंटी लेते हैं कि हम चुका देंगे। ABC को 10 लाख तक की अमाउंट ही चुकानी पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया है कंपनी के ऊपर तो पूरे 15 लाख रिकवर नहीं किए जा सकते ABC से, सिर्फ और सिर्फ ये लिमिटेड रहेंगे कहाँ तक, 10 लाख रुपए तक। ये होता है इंश्योर्ड बाय द गारंटी। और दूसरा होता है अनपेड अमाउंट जो कि शेयर्स की थी। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन सा होता है, अगर कोई कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनी नहीं है और ABC 3 लोगों ने वो कंपनी बनाई, तो इनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी सोल्ड आउट कर दिए जाएंगे। जो लोन की अमाउंट है, जो डेब्ट की अमाउंट है, उसको चुकाने के लिए, तब यहाँ पे उनके ऊपर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जो भी सारी लाइबिलिटी आएंगी डायरेक्टली इनके ऊपर आ जाएंगी। फिर आई होप आपको ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो पब्लिक कंपनी होती है वहाँ पे हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती है किससे, कंपनी से या फिर कंपनी के मेंबर से कि इनको ट्रांसफ़र करे या ना करे। आपके पास अगर कोई किसी पब्लिक कंपनी का शेयर है आप उसको बेच सकते हैं। इनकी पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो जब काइंड ऑफ कंपनी देखेंगे तब हम बताएंगे कि पब्लिक कंपनी होती क्या है। तो अगर आपके पास कोई भी शेयर है पब्लिक कंपनी का तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, उसमें किसी की परमिशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपके पास कोई शेयर है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं
तो वहाँ पे आपको परमिशन लेके वो शेयर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को बैन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता कि आपको बिल्कुल ही ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रखी जाएगी। विद सर्टन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो अलाउ किया जाएगा। कॉमन सील क्या होता है? वही अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उस पर आप अपने सिग्नेचर कर देते हो, वैसे ही कंपनी के जो ऑफिशियल सिग्नेचर्स होते हैं एक तरीके से, वही क्या होता है? कॉमन सील होता है। हालांकि जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया है, उसमें जो कॉमन सील है उसको ऑप्शनल बना दिया गया। आप या तो कॉमन सील लगाओ या तो ना लगाओ। सेक्शन 12 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, अगर आप कॉमन सील नहीं लगाते हो तो उस केस में या तो 2 डायरेक्टर्स या 1 डायरेक्टर अपने सिग्नेचर करेगा, और अगर कंपनी सेक्रेटरी आपने अपॉइंट कर रखा है उस कंपनी में, अगर कंपनी सेक्रेटरी है कोई, तो कंपनी सेक्रेटरी उन डॉक्यूमेंट्स पे अपने सिग्नेचर करेगा। आई होप आपको डेफिनेशन और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स कंपनी के समझ में आए होंगे। इस वीडियो की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप PDF ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है lowbyte_906। थैंक यू सो मच।